हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट आने वाला 24 घंटा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा एंड आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल सा रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं आप। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कलेक्टिव। थोड़ा सा मैं आपके लिए एक थीम मैसेज यहाँ पे लेना चाहूँगी। नेक्स्ट 24 आवर्स का थीम मैसेज क्या होगा। स्पिरिट, व्हाट कम्स फॉर द कलेक्टिव। Thinking man, number 46, number 4, number 6, नंबर 10, नंबर 1, ये सब इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये सब टाइम हो सकता है, ठीक है। लाइक 4:06 या 4 बजे 6 बजे, जब भी आप इसे देख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स का जो क्लॉक होगा उसमें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कब देख रहे हो, लेकिन जब भी देख रहे हो उससे शुरू करके अगला 24 घंटा। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल what I can see here is that आप लोग kind of, if you can see this crystal here, I feel like आप लोग kind of किसी चीज़ को I'm hearing decode कर रहे हो। किसी चीज़ का लाइक फाइनली आपको मतलब समझ में आ रहा है। किसी चीज़ को फाइनली आप लोग समझ रहे हो कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, या ये क्यों होना ज़रूरी था। या आप काइंड ऑफ आई एम फीलिंग द एनर्जी लाइक आप काइंड ऑफ डिकोड कर रहे हो। पहले समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ रहा है। पहले नज़रिया ऐसा नहीं था, अब दूसरे नज़रिए से देख रहे हो। पहले कुछ और सोच रहे थे, अब कुछ और सोच रहे हो। बट आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो किसी सिचुएशन को, कैलकुलेट कर रहे हो किसी सिचुएशन को। तो इट्स लाइक कि आपका ये कुछ भी हो सकता है, आपका करियर, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपका पैसा, आपका लव लाइफ, जहाँ पे आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो। सो लाइक आपका आज पूरा दिन, ज़्यादातर आज आप अपने दिमाग के अंदर रहोगे। लाइक इट्स योर माइंड, आपका दिमाग ही आपको कंट्रोल करेगा। सो आपका ओवरऑल एनर्जी बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल, कैलकुलेटिव होगा गाइज। यस, बिकॉज आई एम ऑल्सो हियरिंग डिसिप्लिन एंड आप एक रूटीन बना रहे हो या डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हो। आप डेफिनेटली कुछ अचीव कर रहे हो एक्चुअली। यस, सी द 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक एनालिसिस आ रहा है, कैलकुलेशन आ रहा है जो आप कर रहे हो यहाँ पे। आप किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी आइडिया, थॉट जो आपके माइंड में चल रहा है, लाइक आप किसी चीज़ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि वो न्यू बिगिनिंग सिर्फ आप ही लेके आ सकते हो, वो न्यू बिगिनिंग सिर्फ आप ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मे बी आप बस एक तरीका सोच रहे हो, आप एक डिसिप्लिन्ड आप एक डिसिप्लिन बनाना चाहते हो, एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाना चाहते हो, लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, ताकि वो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ सके। सो ये न्यू बिगिनिंग आपके ये हो सकता है कि आपको एक नया जॉब चाहिए, या आपको अपना कुछ क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो रहे हो अपने काम को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके। हो सकता है कि आपको आपका हेल्थ ठीक करना है, जिस वजह से आप डिसिप्लिन्ड हो रहे हो अपने डाइट को लेके, अपने मेडिसिन्स को लेके, या तो ये कुछ भी हो सकता है। बट नाउ आई फील लाइक आपको लाइफ में लगता है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो एक चीज़ नहीं है। अब ये एक जो चीज़ है, ये कुछ भी अगेन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं है, सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है, सब कुछ है लेकिन अपना खुद का घर नहीं है, वॉट एवर, ठीक है। सब कुछ है लेकिन वो एक चीज़ नहीं है। एक मिसिंग एनर्जी कि कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, काइंड ऑफ। तो इट्स लाइक आप अब समझ रहे हो कि ये जो कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में, ओके, इसके बिना आप कैसे अपने लाइफ को बेहतर बना रहे हो,
आज आपका वो मेन मकसद है। सो मान लो आपके पास पैसा नहीं है जितना आप चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ ही ख़राब है। हाँ, शायद कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप अपना लाइफ बहुत हैप्पीली जी सकते हो। आप अपना जो भी काम कर रहे हो वो और भी अच्छे से कर सकते हो, लाइफ में बाद में तरक्की कर सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि आज पैसों की दिक्कत है तो हमेशा ही रहेगा या आपका लाइफ ख़राब हो गया। समय ख़राब हो सकता है, ज़िंदगी ख़राब नहीं है। वैसे ही कुछ लोग सोच रहे हो कि मेरे पास कोई मैं सिंगल हूँ, लाइक कोई प्यार नहीं है, देयर इज़ नो अनकंडीशनल लव एंड ये सब। तो इट्स लाइक आप पहले स्टेबल बनो, आप पहले खुद से वो खुशी हासिल करने की कोशिश करो, वो स्टेबिलिटी हासिल करने की कोशिश करो। आज प्यार नहीं है तो कभी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सो इट्स लाइक दैट कि आप किस नज़रिए से देखते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप डिप्रेशन में बैठ सकते हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है करके आप सारा दिन रो सकते हो बैठ के, लेकिन अगर आप जो भी आज आपके पास है आप अगर उसे एंजॉय करोगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे, तो आपको और भी मिलेगा लाइफ में। दिस इज़ द वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो इट्स लाइक आप कैसे इस नज़रिए को डालते हो अपनी ज़िंदगी पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आप वही कर रहे हो जो ज़रूरी है, आप अपना पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर रहे हो। आपको भी पता है आपके लाइफ में कौन सी चीज़ें नेगेटिव है, आपको भी पता है कि आपके अंदर कौन सी चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है, आपको पता है आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है या आपकी अच्छाइयाँ क्या है, आपको पता है वो चीज़ें। लेकिन उस चीज़ों को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, yeah, that is very important. Let's see something else. As I told you, even आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपके लव लाइफ में आई फील लाइक यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। यस, सम ऑफ यू आप अपने लव लाइफ में जस्ट स्टक हो बिकॉज किसी का ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, बट येस, समबडी इज इन देयर ईगोज राइट नाउ। इमोशंस इन्वॉल्व्ड है, प्यार है, बट देन ईगो के वजह से बात नहीं कर पा रहे। जो फील करते हैं एक्चुअली वो दिखा नहीं पा रहे, उसके बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। Now I see that इस कनेक्शन में एक कन्फ्रंटेशन आएगा, विच मीन्स कि जिन चीज़ों से आप दोनों भाग रहे हो, स्पेशली आपके पर्सन जो अपने फीलिंग से भाग रहे हैं या अपने इमोशन से भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे, आपके सामने आने से भाग रहे हैं, व्हाटएवर। एक टावर मोमेंट बोल सकते हो, एक जस्टिस या जजमेंट डे बोल सकते हो, जब उनको वो चीज़ें फेस करना पड़ेगा जिनसे वो भाग रहे हैं। एंड ये आपके केस में भी लागू होता है। अगर आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, आपको पता है मुझे ये चीज़ करना चाहिए लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आपको पता है ये चीज़ मुझे बोल देनी चाहिए, आप बोल नहीं रहे हो, अपने अंदर इमोशंस है लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक दैट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है, आप दोनों ने ना ही एक दूसरे को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है। जो करोगे तो इट्स फाइन, इट्स डन, फिर यूनिवर्स को समझ आएगा कि ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक दूसरे को कम्प्लीटली कट ऑफ नहीं कर रहे हो, बट देन आप लोग एक हेल्दी वे में इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। तो ना ही आप इस पार जा रहे हो ना ही उस पार जा रहे हो, आप बीच में खड़े हो। एंड बीच में खड़े होके आप कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हो दोनों के लिए। खुद भी पेन में हो, ये पर्सन भी पेन में है, लेकिन सही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों स्टक हो। जो चाहते हो वो करते नहीं हो, जो चाहते हो वो बोल नहीं पाते हो। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग एक्शन लेते हो, जो प्रॉपर एक्शन है, जो एक्शन लेना ज़रूरी है, वो एक्शन अगर आप में से कोई भी इंसान लेता है,
या मूवमेंट होता है यहाँ पे, देन धीरे धीरे आप लोग इस प्रॉब्लम को सेटल डाउन कर पाओगे। इस कनेक्शन में इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है कि यहाँ पे टूटना पड़े, बिखरना पड़े, ख़त्म करना पड़े। नो, एक्चुअली ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। दोनों मैच्योरली हैंडल करोगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। लेकिन अगर मैच्योरली हैंडल नहीं करोगे इस वक्त, तो यूनिवर्स इंटरफेयर करेंगे, टावर मोमेंट क्रिएट होगा, जब दोनों फोर्सफुली एक सिचुएशन का सामना दोनों को करना पड़ेगा। जिन चीज़ों से भाग रहे हो उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ओके, एंड तब इट्स नॉट गोना बी वेरी ईजी। ओके, टावर मोमेंट्स जितना आप पहले एक्शन ले लेते हो, पहले ही चीज़ों को, एनर्जीज को क्लियर आउट कर देते हो, उतना बेहतर है। एंड एज इफ एज इन अगर मैं करियर की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी लाइक आपको पता है, लाइक आपको ऑलरेडी पता है। सो करियर के बारे में एक्चुअली आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, क्योंकि आपको पता है यस करियर में कितना क्या करने से आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या हासिल हो सकता है, कैसे हो सकता है। सो करियर के मामले में आपका दिमाग बहुत सॉर्टेड है। करियर के मामले में आपका कैलकुलेशन बहुत सही है कि कैसे क्या हो सकता है। सो करियर के मामले में मैं कहूँगी आपको बस एक्शन लेनी है। जो प्लानिंग आपने किया है उसे अंजाम देना है, बस इतना ही करो। बाकी सब कुछ ओवरऑल बैलेंस्ड है करियर में, क्योंकि आप अचीव किए हो, बहुत कुछ कर भी रहे हो, प्रोसेस में हो, आगे भी जाके करोगे। तो इस वक्त आपका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव भी है और काफ़ी लाइक रैशनल है, काफ़ी लॉजिकल है। सो मैं कहूँगी आगे बढ़ते रहो, लेकिन एक्शन पे ज़्यादा फोकस करो। आइडियाज़ वगैरह सब तो ठीक है, एक्शन जितना लोगे उतना आपको मूवमेंट दिखेगा, एंड उतना ही कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, उतना ही आपको काइंड ऑफ आपको लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है। सो इट्स लाइक दैट। Anyways, that is what I have for you here guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब if you are new here। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। Till then, take care and goodbye.